हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मास्टर्स एकेडमी। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मास्टर्स एकेडमी। तो गाइज़ हम हिमालयाज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने हिमालयाज़ का एवोल्यूशन डिस्कस किया है पहले पार्ट में, और साथ ही साथ हमने इसके जो दो थ्योरीज़ थी वो डिस्कस किया है, दैट इज़ द जियोसिंक्लाइनल थ्योरी एज वेल एज द प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। उन दोनों को मैंने डिस्कस किया है पहले पार्ट में। तो प्लीज़ अगर आपने पहले पार्ट को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले पार्ट को देखिए, देन यू विल गेट द आइडिया ऑफ द सेकंड पार्ट। फिर तब तक आपको दूसरा पार्ट समझ नहीं आएगा जब तक आप पहला पार्ट नहीं देखोगे। तो in this lecture we will discuss the physiographic divisions of the Himalayas. So स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए सो दैट जो आने वाली वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे ब्रीफ अकाउंट दूंगा कि हमने क्या क्या डिस्कस किया है पहले लेक्चर में। हमने डिस्कस किया है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, और साथ ही साथ हमने डिस्कस किया है ड्रिफ्टिंग ऑफ प्लेट्स, किस तरह से ड्रिफ्टिंग ऑफ प्लेट्स हुआ है। साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस किया है कि किस तरह से जो जियोसिंक्लाइन था वो सब्जेक्ट हो गया, फिर अपलिफ्टमेंट ऑफ हिमालयाज वो हुआ, ये भी हमने डिस्कस किया है। फिर हमने इंडिया की जो करंट पोजीशन है उसको भी डिस्कस किया है। इंडिया का जो करंट पोजीशन है वो किस तरह से जो एंशिएंट इसकी पोजीशन थी, किस तरह से ये ड्रिफ्ट हो गया है, तो ये जो करंट पोजीशन है इसकी वहाँ तक पहुँचा है, ये भी हमने डिस्कस किया है। एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इन रिलेशन टू द ओरिजिन ऑफ हिमालयाज। ये भी हमने डिस्कस किया है कि किस तरह से जो प्लेट्स थे वो आपस में कन्वर्ज हो गए, और फिर जो सेकंड वाला थ्रस्ट था वो उतना ज़ोर का नहीं था, लेकिन थ्रस्ट जो था वो भी आया है दूसरी बार, ये भी हमने डिस्कस किया है। एंड बिकॉज ऑफ दिस थ्रस्ट्स क्या हुआ कि ये जो दो बार थ्रस्ट हुआ है इससे क्या हुआ कि जो एलिवेशन है हिमालयाज़ की, जो हाइट है वो कितनी बार बढ़ेगी, दो बार थ्रस्ट आया है, दैट इज़ 2 टाइम्स जो इसकी हाइट है वो फिर बढ़ेगी। That is why the Himalayas are the loftiest mountains, the loftiest peaks are found in the Himalayas. ये भी हमने डिस्कस किया है। Today in this lecture we will discuss the physiographic divisions of Himalayas. इसका हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे आज का जो लेक्चर है। तो without wasting the time let we start the today's lecture. अगर हम फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ की बात करेंगे हिमालयाज़ की, तो हिमालयाज़ को डिवाइड किया गया है 4 हिस्सों में। अगर आप यहाँ पे देखेंगे फिगर में, द फर्स्ट वन इज़ ट्रांस हिमालयाज़, द सेकंड वन इज़ ट्रांस हिमालयाज़, द सेकंड वन इज़ ग्रेटर हिमालयाज़, एंड द थर्ड वन इज़ लेसर हिमालयाज़, द फोर्थ वन इज़ आउटर हिमालयाज़। जो कि ट्रांस हिमालयाज़ है इसमें कौन कौन सा रेंज आता है? The first one is Karakoram range, the second one is Ladakh range. These are the important ranges that are found in the Trans Himalayas. The third one is Zanskar range and the fourth one is Kailash range, जो कि यहाँ से शुरू होता है। इसी तरह जो ग्रेटर हिमालयाज़ है, इसके बाद जो वाला पार्ट है दैट इज़ द ग्रेटर हिमालयाज़, इसमें भी इम्पॉर्टेंट पीक्स आते हैं, दैट इज़ द नंगा पर्वत K2। आप इनकी लोकेशन देख सकते हैं फिगर में, यहाँ पे नंगा पर्वत है, यहाँ से स्टार्ट होता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जनरली अगर हम हिमालयाज़ की बात करेंगे तो वेस्ट में ये थोड़ा सा वाइडर है और ईस्ट में ये थोड़ा नैरो है। तो ग्रेटर हिमालयाज़ कहाँ से स्टार्ट होते हैं? नंगा पर्वत से, एंड इन अरुणाचल प्रदेश इन नमचा बरवा, यहाँ पे। इसमें भी बहुत सारे पीक्स आते हैं, दैट just like we have K2, Mount Kailash, we have Mount Everest, we have Kanchenjunga. The third one is Lesser Himalayas. ये कहाँ से स्टार्ट होता है? फ्रॉम पीर पंचाल रेंज इन जम्मू कश्मीर, और चला जाता है कहाँ से? यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश में, थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश के नीचे में।
देन वी हैव आउटर हिमालयाज और वी कैन से द शिवालिक्स। ये कहाँ से चले जाते हैं? फ्रॉम स्टार्ट होते हैं और जम्मू रीजन से एंड एंड इन आसाम। देखिए यहाँ पे फिगर में अगर आप देखेंगे, आप यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए फिगर में, यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है लेसर हिमालयाज, इसमें थोड़े से गैप्स पाए जाते हैं। दैट मीन्स दिस इज़ नॉट कंटिन्यूस। इसी तरह जो आउटर वाला पार्ट है यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूस है, इसमें गैप्स पाए जाते हैं। इसका क्या मतलब है? लेसर हिमालयाज में between the greater Himalayas and lesser Himalayas we have different valleys found. We have different valleys, and in the outer Himalayas, between lesser Himalayas and the outer Himalayas, we have different longitudinal dunes present, just like we have Dehradun. तो इन चारों को हम डिस्कस करेंगे, इनका थोड़ा सा हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे क्या क्या है। पहला वाला जो पार्ट है दैट इज़ द ट्रांस हिमालयाज। ट्रांस हिमालयाज की अगर हम बात करेंगे तो दीज आर द ट्रांस हिमालयाज आर अबाउट 40 किलोमीटर वाइड। इनकी विड्थ की अगर हम बात करेंगे दैट इज़ 40 किलोमीटर इनकी विड्थ है। और इसमें क्या है ट्रांस हिमालयाज में? इट कंटेन्स द टेथस सेडिमेंट्स। मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया, यहाँ पे जो ये कंटिनेंट है दिस इज़ वन कंटिनेंट, दिस इज़ इंडियन प्लेट, दिस इज़ एशियन प्लेट। अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो सेडिमेंट्स इस कंटिनेंट से आए, इससे आए, इस लैंड मास से आए, इस लैंड मास से आए, वो यहाँ पे क्या एक्यूमुलेट हो गए। फिर यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ प्लेट्स जो था वो जारी था। फिर ये स्क्वीज हो गया, ये जब और नज़दीक बढ़े, तो ये जो यहाँ पे जियोसिंक्लाइनल था ये स्क्वीज हो गया। देन इट रीचेस टू द सबडक्शन जोन। ये कहाँ पे चला गया? सबडक्शन जोन में। इससे क्या हुआ? अपलिफ्टमेंट ऑफ द हिमालयाज, जिससे क्या बना? ट्रांस हिमालयाज। तो इसमें यही सेडिमेंट्स पाए जाते हैं, टेथिस सेडिमेंट्स। और इसमें जो रॉक्स पाए जाते हैं दैट दे कंटेन द फॉसिल्स, उसमें फॉसिल्स पाए जाते हैं। देखिए अगर आप ट्रांस हिमालयाज की बात करेंगे, वहाँ पे जो वैलीज़ पाए जाते हैं, डिफरेंट वैलीज़ जो पाए जाते हैं ट्रांस हिमालयाज में, उसमें क्या हुआ? एक्यूमुलेशन ऑफ डेब्रिस बहुत ज़्यादा हो गया। एक्यूमुलेशन ऑफ डेब्रिस जब हो गया तो उससे क्या हुआ? जो रिवर था, जो इसका मेन पाथ था, वो ब्लॉक हो गया। तो उस डेब्रिस से क्या हो गया? डिफरेंट जो रिवर्स थे उनकी जब पाथ ब्लॉक हो गई तो उससे क्या हुआ? उन रिवर्स ने अब दूसरा पाथ उन्होंने अडॉप्ट किया है, सो दैट इन ऑर्डर टू फ्लो करने के लिए उन्होंने अब दूसरी पाथ अडॉप्ट की है। नाउ द सेकंड पार्ट, दिस इज द ग्रेटर हिमालयाज। अगर हम ग्रेटर हिमालयाज की बात करेंगे तो दीज आर डिवाइडेड फ्रॉम द लेसर हिमालयाज बाय मीन्स ऑफ द मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इनकी अगर हम विड्थ की बात करेंगे, this is a separating boundary. MCT is a separating boundary. It distinguishes between what we can say that greater Himalayas and lesser Himalayas. ग्रेटर हिमालयाज की अगर हम विड्थ की बात करेंगे दैट इज 25 किलोमीटर वाइड। और इनकी अगर हम एवरेज एलिवेशन की बात करेंगे, एवरेज हाइट की बात करेंगे दैट इज 6100 मीटर्स। और मैंने आपको पहले ही फिगर में दिखा दिया है कि जो ग्रेटर हिमालयाज हैं दिस इज़ द कंटिन्यूस रेंज। यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो ग्रेटर हिमालयाज है यहाँ पे, इसमें बहुत ही कम गैप्स आपको देखने को मिलेगी, 0 के बराबर आपको गैप्स देखने को मिलेगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ग्रेटर हिमालयाज, सी दिस, सो दैट मीन्स दिस इज़ ए कंटिन्यूस। इसमें उतने गैप्स पाए नहीं जाते हैं जितने एज कम्पेयर टू लेसर हिमालयाज एंड आउटर हिमालयाज। अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस वाले पार्ट में जो ग्रेटर हिमालयाज हैं, बिकॉज ऑफ द एलिवेशन ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज, ये वाला जो पार्ट है हिमालयाज का ये मोस्टली कवर्ड रहता है विद द स्नो।
वहाँ पे रेनफॉल बहुत ही कम होती है, इस वाले पार्ट में रेनफॉल बहुत ही कम होती है एज़ कम्पेयर टू जितना होता है लेसर हिमालयाज़ में और शिवालिक्स में। एज़ कम्पेयर टू दैट पार्ट, दीज पार्ट्स, वहाँ पे रेनफॉल बहुत ही कम होती है एंड द फिजिकल वेदरिंग इज़ डोमिनेंट देयर बिकॉज ऑफ द कोल्ड क्लाइमेट। वहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट कंडीशंस रहती है क्योंकि ये जो एरिया है ये कवर्ड रहता है स्नो से। तो फ्रॉस्टिंग or we can say the thawing occurred there, that is the physical weathering is prominent। और यहाँ पे जो ये एरिया है बीइंग लॉफेस्ट, ये जो पार्ट है इसकी जो एलिवेशन है दैट इज़ 6100 एवरेज इसकी एलिवेशन है। कई जगह ये चला जाता है अप टू 700 मीटर्स। तो वहाँ पे जो कंडीशंस है क्लाइमेटिक कंडीशंस वो बहुत ही कोल्ड है, तो स्नो वहाँ पे प्रोमिनेंट रहता है ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर, वहाँ पे स्नो रहता है। तो वहाँ पे क्या है जो वेजिटेशन है, वेजिटेशन कवर है दैट इज़ वेरी वेरी लो, वहाँ पे नेग्लिजिबल वेजिटेशन कवर है, दैट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज। नाउ वी हैव द थर्ड पार्ट दैट लेसर हिमालयाज। अगर आप लेसर हिमालयाज़ की बात करेंगे तो लेसर हिमालयाज़ की विड्थ की अगर हम बात करेंगे दैट इज़ 80 किलोमीटर। इनकी एवरेज जो एलिवेशन है दैट इज़ 1300 टू 4600 मीटर्स। इसमें जो पाए जाते हैं जो रॉक्स पाए जाते हैं दीज आर अनफॉसिलिफेरस, और इसमें जो मेन रॉक्स है दैट इज़ स्लेट, लाइमस्टोन, क्वार्ट्ज़ाइट्स, ये मेन रॉक्स है जो कि लेसर हिमालयाज़ में पाए जाते हैं। और ये जो रीजन है दिस इज़ सब्जेक्ट टू एक्सटेंसिव इरोजन। यहाँ पे इरोजन बहुत ही ज़्यादा होता है। क्यों होता है? बिकॉज मैंने आपको पहले ही कहा है कि जो लेसर हिमालयाज़ है वहाँ पे यहाँ पे रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा होती है। नॉट ओनली दिस, बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्ट्रेशन ऑल्सो एंड बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन ऑल्सो। Now we have the fourth part that is the Shivaliks or the outer Himalayas or we can say the sub Himalayas। अगर हम इस वाले पार्ट की बात करेंगे तो यह कहाँ से एक्सटेंड होता है? फ्रॉम जम्मू रीजन टू अप टू आसाम रीजन। इसकी जो विड्थ है वो जनरली कम है ईस्ट में और ब्रॉडर है ये कहाँ पे? वेस्ट में। यानी कि जम्मू में इसकी जो विड्थ है दैट इज़ 45 किलोमीटर एंड इन आसाम इट इज़ 8 किलोमीटर। और इसकी जो एलिवेशन है दैट इज़ 900 to 1500 मीटर्स अबव द सी लेवल। ये वाला जो रेंज है इट इज़ नॉट ए कंटिन्यूस। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि ये वाला जो रेंज है ये कंटिन्यूस नहीं है। इसमें बहुत सारे दुनस पाए जाते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज पाए जाते हैं जिनको हम दुनस कहते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? बिटवीन लेसर हिमालयाज़। अगर आप फिगर में देखेंगे बिटवीन लेसर हिमालयाज़ एंड आउटर हिमालयाज़, यहाँ पे डिफरेंट दुनस पाए जाते हैं। यहाँ पे इस वाले रीजन में डिफरेंट दुनस पाए जाते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज पाए जाते हैं जिनको हम दुनस कहते हैं। नाउ अगर हम रॉक्स की बात करेंगे ये किससे बना हुआ है? ये शिवालिक्स वाला पार्ट कंपोज्ड ऑफ सैंडस्टोन्स, सैंड रॉक्स, क्ले, कॉन्ग्लोमेरेट्स एंड लाइमस्टोन। यहाँ पे ये डोमिनेंट रॉक्स पाए जाते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालयाज एंड दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल लोकेशन। आप देखिए अगर आप वेस्टर्न एक्सट्रीमिटीज़ पे देखेंगे तो वहाँ पे कौन सा रिवर है? दैट इज़ द रिवर इंदस एंड ऑन द ईस्टर्न एक्सट्रीमिटीज़ इट इज़ ब्रह्मपुत्रा। सो अगर आप और बीच में डिफरेंट रिवर्स और भी पाए जाते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस द हिमालयाज आर डिवाइडेड। अगर आप पहला वाला पार्ट देखेंगे बिटवीन द रिवर इंदस और सतलुज
में जो इन बिटवीन जो वाला हिमालयाज़ का जो पार्ट आता है उसको हम क्या कहते हैं, पंजाब हिल्स। इन बिटवीन सतलुज एंड काली, दैट इज दिस वन एंड दिस वन, वहाँ पे कौन सा वाला पार्ट आता है, कोमान हिमालयाज़। बिटवीन द काली एंड द तीस्ता वी हैव नेपाल हिमालयाज़, and between the Tista and Brahmaputra we have Assam Himalayas. So this is the next classification of Himalayas. Now we will discuss the synectial bands of the Himalayas. ये synectial bands क्या होते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा इसी वाली पार्ट में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में, अगर आप देखेंगे ईस्टर्न साइड में, यहाँ पे हिमालयाज़ जो है वो कर्व थोड़ा सा लेता है, वो शार्प कर्व लेता है, और यहाँ पे इंदस में शार्प कर्व लेता है। यो हिमालयाज़ का ये कर्व लेना on the two extremities, that is on the eastern side as well as on the western side, इसी को हम synectial bend कहते हैं, यानी बेंडिंग ऑफ हिमालयाज़, इसी को हम synectial bands कहते हैं। तो वेस्टर्न साइड में ये क्या बनाता है, ये जो इंदस है यहाँ पे ये बनाता है डीप गॉज। तो दिस वाज द synectial bands of Himalayas, and this was all about the physiographic divisions of Himalayas. Hope आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। Thank you very much.